Hello students, today we will discuss topic mortgage. Okay, so mortgage means गिरवी रखना, अगर लिटरल मीनिंग देखें। और जब भी हम mortgage की बात करते हैं तो हमेशा हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। लेकिन मशीन नहीं आता, क्योंकि मशीन क्या होता है, आप उसको री इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। आप एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करा सकते हैं, राइट। तो mortgage जब भी हम करेंगे तो हमेशा क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात होगी, राइट। So it is transfer of interest in an immovable property to secure an advance loan or an existing debt or a future debt or performance of an obligation. तो इन चार चीज़ों में से किसी भी चीज़ का mortgage करा सकते हैं। चाहे तो आपने बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपने mortgage कराया, या कोई करंट आपका डेट लोन चल रहा है उसके लिए आपने कोई चीज़ mortgage की, या आने वाले समय के लिए कुछ आपने mortgage कराया, या कोई पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन था, लायबिलिटी थी, उसको पूरा करने के केस में आपने मोर्गेज यूज किया है। तो मोर्गेज का मतलब हो गया सिंपल गिरवी रखना। हम यहाँ पे बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हम जब भी कोई लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट जो है हम लोग प्रॉपर्टी को मोर्गेज कर सकते हैं। जनरली जैसे बैंक के पास है, जैसे ज़्यादा क्या होता है, हमें घर बनवाना हुआ, हमें लोन लेना हुआ तो हमने क्या किया, जैसे हाउसिंग लोन अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन जैसे हमें कोई ऑब्लिगेशन पूरा करना है जिससे अगेंस्ट हमको पैसा चाहिए, तो हमने क्या किया, अपने घर को गिरवी रखा, उस अगेंस्ट हमने पैसा लिया। जब आपने पैसा रिपे कर दिया, घर वापस आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। अब एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 6 तरीके की मॉर्गेज होती हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो नंबर 1 इज सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज का मतलब क्या है, विदाउट डिलीवरिंग पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। मतलब आपने घर गिरवी रखा लेकिन घर में रह आप ही रहे हैं, आपने उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप राइट नहीं दी है, आपने पोजीशन नहीं दिया है, राइट। हाँ, अगर डिफॉल्ट होगा तो जो आपका मॉर्गेजी होगा वो प्रॉपर्टी बेच सकता है, लेकिन बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के वो प्रॉपर्टी सेल ऑफ नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिएगा कि हम पोजीशन नहीं देते हैं। सिंपल मॉर्गेज है, हम घर गिरवी तो रखते हैं लेकिन हमने पोजीशन नहीं दिया है। इन केस अगर आप डिफॉल्टर होते हैं, नहीं रीपे कर पाते हैं, तो भी मॉर्गेजी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता जब तक कि कोर्ट से डिक्री ऑर्डर ना ले, या बिना इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट है वो सेल ऑफ नहीं कर सकता। दैट इज सिंपल मॉर्गेज। याद रखिएगा, विदाउट पोजीशन यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। सेकेंड इज योर मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब यहाँ बात आती है, ये देखिए, जब भी सेल आएगा इट मींस कि हम कहीं ना कहीं रिपे नहीं कर पाएंगे, तभी ये बात आएगी, राइट। तो मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑन द कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या है, पहला, अगर डिफॉल्टर होते हैं आप तो एक पर्टिकुलर डेट मेंशन होगी जिस पे आप जो है मॉर्गेज के वो सेल ऑफ कर सकता है, राइट। दूसरा, अगर पेमेंट हो गया और सेल ऑफ भी हो जाता है तो दैट बिकम्स वॉइड। ये ध्यान रखिएगा, अगर पैसा जो भी आपकी मॉर्गेज बनी है अगर रिपे हो जाता है और सेल हो जाता है तो दैट सेल बिकम वॉइड। नेक्स्ट इज बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर, राइट। और क्या होगा, जो भी बायर होगा वो फिर सेलर को वापस रीट्रांसफर कर देगा, प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी जिसकी ऑलरेडी पहले से थी, राइट। तीसरा आता है यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे कहते हैं मॉर्गेजर एग्रीज टू डिलीवर और डिलीवर्स द पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। या दो बातें, या तो एग्रीज टू डिलीवर या डिलीवर द पोजीशन। या तो हम बात मानेंगे कि पोजीशन देंगे, या हम पोजीशन दे चुके होंगे किसकी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू मॉर्गेजी, लेकिन कुछ अथॉरिटीज के साथ, राइट। सो यूसुफ्रक्चुअरी में क्या हुआ, कंडीशंस क्या है, पहला, टू रिटेन पोजीशन अंटिल पेमेंट इज मेड। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या बात हुई थी यूसुफ्रक्चुअरी में, या तो हम एग्री करते हैं डिलीवर का, या हम पोजीशन डिलीवर कर देते हैं। तो पोजीशन तब तक रहेगा जब तक कि पेमेंट जो है वो नहीं आप पे कर देते हैं, या पेमेंट इज अंटिल द पेमेंट इज मेड। नेक्स्ट इज टू रिसीव होल और पार्ट ऑफ द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपने कोई घर था, वो आपने उनको पोजीशन में दे दिया, तो इससे होने वाला जो प्रॉफिट है,
ठीक है, जैसे आपको रेंट मिल रहा है, यहाँ से कोई भी आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो उसका कुछ हिस्सा जो आपने मोर्गेजी को पे कर दिया, दैट इज आपने जैसे बैंक को पे कर दिया। सेकेंड चीज एप्रोप्रिएशन में कहाँ चीज आई, या तो इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ मोर्गेज मनी, या दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट। तो एप्रोप्रिएट सच रेंट्स और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ मोर्गेज मनी, या पार्टली लिeu ऑफ इंटरेस्ट लिया, पार्टली आपने पेमेंट किया मोर्गेज मनी का, राइट। नेक्स्ट आता है इंग्लिश मोर्गेज। इंग्लिश मोर्गेज होता क्या हुआ, यहां पे मोर्गेजर क्या होता है, उसके साथ पर्सनल प्रॉमिस दिया था, पर्सनल प्रॉमिस टू रिपे द मनी ऑन सर्टेन डे, एक पर्टिकुलर डेट और मेंशन हो जाएगी, एक डीड होगी उस पर मेंशन कर देंगे और कि इस पर्टिकुलर डेट को हम आपको पैसा रिपे कर देंगे। यहां पे ध्यान गया प्रॉपर्टीज ट्रांसफर टू मोर्गेजी, इमीडिएट पोजेशन इज देयर। अब प्रॉपर्टीज ट्रांसफर, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हो जाती है तो वहां पे क्या होता है, इमीडिएट पोजेशन मिल जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लॉ के बेसिस पे इंग्लिश मॉर्गेज में देयर इज ट्रांसफर टू द मोर्गेजी, द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू मोर्गेजी एंड देयर इज इमीडिएट पोजेशन, राइट। लेकिन यहां पे प्रॉपर्टी आप सेल ऑफ कर सकते हैं बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस के। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि आप इमीडिएट पोजीशन हो जाता है और अगर रीपे नहीं होता है तो पर्सन कैन सेल योर प्रॉपर्टी विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट। क्लियर। ट्रांसफर की कंडीशंस क्या होंगी, या तो ऑन पेमेंट होगा या मोर्गेजी रिटेन्स ट्रांसफर टू द रीट्रांसफर प्रॉपर्टी टू द मोर्गेजर। अगर रीपेमेंट हो जाता है यानी कि पेमेंट हम पे कर देते हैं तो मोर्गेजी क्या करेगा, प्रॉपर्टी रीट्रांसफर कर देगा, राइट। तो रीपे होगा, एक पर्टिकुलर डेट पे हम मान लेंगे रीपे करेंगे, अगर रीपे नहीं कर पाते तो बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के प्रॉपर्टी बेच सकता है, और अगर पेमेंट हो जाता है तो मोर्गेजी क्या करेगा, रीट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी मोर्गेजर के नाम। क्लियर। नेक्स्ट आता है मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल ऑफ डीड्स। इसका सिंपल है कि आपने एक डीड बनवाई, डॉक्यूमेंट्स अपने घर के उनको दे दिए, दैट्स इट, राइट। इसे और कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है। तो पर्सन डिलीवर्स टू क्रेडिटर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, यानी आपका जिस प्रॉपर्टी का कागजात पे नाम है वो आपने उनसे नाम कर दी और उनको डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल आपने दे दिया, राइट। नेक्स्ट इज एनोमलस। एनोमलस का मतलब है जो भी टाइप ऑफ मॉर्गेज हमने ऊपर अभी डिस्कस किए हैं उनके कॉम्बिनेशन से अगर कोई एक नई हम टाइप ऑफ मॉर्गेज बना रहे हैं वो कहलाएगा एनोमलस। तो ये ध्यान रखिए बस, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। जो भी हमने ऊपर 5 टाइप्स डिस्कस किए हैं उसमें अगर कोई भी 2 या 3 तरीके के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं कोई मॉर्गेज तो वो कहलाएगा एनोमलस। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको नोट लिख के दे रखा है, ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ये समझिएगा, basis of transfer of title mortgage can be classified into legal mortgage and equitable mortgage, right? Legal mortgage means property transferred to mortgagee by deed, on repayment it is retransferred। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करते हैं मोर्गेजी के नाम, किसके, डीड के थ्रू। अब जब रीपेमेंट हो जाएगा, प्रॉपर्टी आपने दूसरे नाम कर दी है, जब रीपेमेंट हो जाएगा तो वो वापस आपके नाम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड रीट्रांसफर। अब यहां पे 2 चीजें लगेगा, यहां पे एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे और दूसरा स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव मोड हो जाता है, राइट। इक्विटेबल दूसरा होता है, इक्विटेबल में आपसे डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी करते हैं और ये इनएक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे चार्जेस इंक्लूड नहीं होते जैसे लीगल मॉर्गेज में होते हैं। हाँ, दूसरी चीज, अगर डिफॉल्ट होता है तो फिर इंटरफेरेंस कोर्ट का करना पड़ेगा सेलिंग पर्पस के लिए, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल 2 हम हुए, एक लीगल एक इक्विटेबल। लीगल में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, जब रीपेमेंट होता है तो हम रीट्रांसफर हो जाता है जिसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं और स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, राइट। इक्विटेबल में क्या है, डॉक्यूमेंट्स और डिलीवरी की बात होती है, इनएक्सपेंसिव होता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई चार्जेस नहीं होते जैसे लीगल में हमारे लगते हैं, राइट। और अगर डिफॉल्ट होता है तो बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस के प्रॉपर्टी सेल ऑफ नहीं होगी। ओके, थैंक यू क्लास।